स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपका दोस्त और धर्मेंद्र। दोस्तों आज बात करने वाले इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच खेले गए तीसरे T20 मैच के बारे में। मैच से पहले एक छोटा सा काम जो आप लोगों को करना और एक पहला जो मुझे करना है कि आप लोगों को बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू। आपने पिछले वीडियो पर जो मुझे ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और ऐसे ही अपना प्यार मेरे मेरे हर एक वीडियो पर देते रहिए। क्रिकेट से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी और अच्छे अच्छे मैच एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। तो दोस्तों चैनल पर नया था चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए जिसमें कोई वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों बिना किसी देरी के। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, पहला T20 मैच बारिश की वजह से धुल गया, दूसरा T20 मैच सूर्य कुमार यादव ने धो दिया। तो न्यूजीलैंड के लिए तो कुछ बचा नहीं और जो बची खुची कसर थी वो दीपक हुड्डा ने जिस तरीके से गेंदबाजी की, अब 4 विकेटें निकाली। केन विलियमसन के लिए इससे बड़ी शर्मसार बात कोई नहीं हो सकती थी कि एक आई थिंक हम उसे पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं कह सकते। आईपीएल के अंदर उसका अच्छा परफॉर्मेंस था, लेकिन जिस तरीके से ओडीआई मैच स्पेशली इस मैच में और पिछले मैच में भी इक्का दुक्का गेंदबाजी की कई मैचों में हुड्डा ने, तो जिस तरीके से इस मैच में उन्होंने दूसरे मैच में अपना बॉलिंग का जो एक तजुर्बा हम कह सकते हैं, जो एक करिश्मा करके दिखाया वो न्यूजीलैंड के गले नहीं उतरा और जिसके लिए केन विलियमसन ने तीसरे T20 मैच से अपना नाम वापस ले लिया। और तीसरा T20 मैच जो बारिश की वजह से मैं ये कह सकता हूँ डकवर्थ लुईस के खेमे में चला गया और वहां से फिर इन मैच को टाई घोषित किया गया क्योंकि स्कोर एट द टाइम जिस समय इंडियन टीम बल्लेबाजी कर रही थी 9 ओवर में तकरीबन 67 रन थे और 4 विकेटें गिरी थी, तो वहां वो स्कोर लेवल हो रहा था न्यूजीलैंड के स्कोर से, सो दैट कॉल्ड ऑफ मैच टाई घोषित किया गया। लेकिन मैच की पूरी परिस्थिति का एनालिसिस करेंगे हम। न्यूजीलैंड टॉस जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पिछले मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था, लेकिन इस मैच में शायद कहीं ना कहीं वो एक मन में वो टीस होगी और उसकी वजह से फैब अली और कॉनवे ने शुरुआत की। कॉनवे ने इस मैच में अच्छा खेला, बढ़िया खेला, जिस कैलिबर को प्लेयर है उसी तरीके से, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड है और आईपीएल के अंदर मैंने इनका वो चार्म देखा है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेल रहे थे, स्टार्टिंग के 1-2 मैचेस खेलने के बाद उनको ड्रॉप किया गया था। उसके बाद जब उन्होंने कमबैक किया आफ्टर दैट जस्ट अ फिनोमिनल, जिस तरीके से इनका बैटिंग कैलिबर स्टाइल है ना, जिस तरीके से कैलिबर है, वो गेंद को बैकफुट पर स्पेशली ग्राउंडेड शॉट बहुत हद तक बहुत स्टाइलिश कॉपी बुक खेलते हैं और ये इनकी खासियत है। और मैंने अभी तक जितने भी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज देखे हैं ना, उनमें एक जो खास कॉमन चीज क्या है, बहुत ज्यादा डिटरमाइन होते हैं और क्लास। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजों का स्पेशली जो स्पेशलिटी है वो है क्लास। अब राइट हैंडेड बल्लेबाजों में बहुत से बल्लेबाज ऐसे मिल जाएंगे जिनका फुटवर्क थोड़ा सा स्लोपी लेजी होगा, वो वर्ल्ड फेमस बल्लेबाज है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द फुटवर्क अगर आप जज करोगे तो आप कहोगे नहीं, अकॉर्डिंग टू द फुटवर्क ये हो ही नहीं सकता कि इतने अच्छे रन बना सके। चाहे वीरेंद्र सहवाग है, चाहे आपका स्टीव स्मिथ है, इनकी फुटवर्क में कहीं ना कहीं वो, क्योंकि दे आर द वॉकिंग स्टाइलिश बल्लेबाज बैट्समैन है। मैं बल्लेबाज यूज कर रहा हूँ, बैट्समैन दस टाइप ऑफ बल। लेकिन वही जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है, अगर वो चार्ज अप लेते हैं तो वहां से फुल चार्ज अप लेते हैं, अदरवाइज उनका जो फ्रंट फुट और बैक फुट ना स्पेशली वन ऑफ द बेस्ट, और इसी का ब्रिलियंट उदाहरण कॉल में पेश करते हैं। 59 का स्कोर किया, लेकिन उसके बाद से चैंपियन फिलिप्स ने 54 रन मारे, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज नहीं चल पाया। उसकी मेन रीजन रही रहा मोहम्मद सिराज और अर्शदीप की गेंदबाजी। पिछले मैच में भी इंडियन टीम की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी, दीपक हुड्डा के आगे तेज गेंदबाजी कहीं ना कहीं वो अपनी करिश्मा नहीं दिखा पाई, या कह सकते हैं कि तेज गेंदबाजी को करिश्मा नहीं दिखा पाई, जिसकी वजह से दीपक हुड्डा को गेंदबाजी का दारोमदार सौंपा गया और वहां उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सामने वाली टीम की बखिया उधेड़ कर रखी थी। इस मैच में ओपन से लेके अर्शदीप ने पहले फैवलिन को आउट किया, उसके बाद से चैंपियन को 12 रन पे सिराज ने, और दोनों ने 4-4 विकेट निकाले। देखिए दोनों ही गेंदबाजों ने, सिर्फ दोनों ही गेंदबाजों की बहुत शानदार है। एक लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है और एक राइट हैंडर, और दोनों में जो समानता क्या है कि दोनों डिक्को जो डेक है उसे बहुत हार्ड हिट करते हैं और वहां से गेंद को बाउंस, न्यूजीलैंड की पिचेस तो वैसे ही बाउंस ही होते हैं, वहां से बाउंस आपको अच्छा मिलता है। जब हार्ड डैप करते हो गेंद अच्छी लैंड होती है पिच के ऊपर, और वहां से उस ग्रासी एरिया पे जहाँ पिच होती है वहां से जब गेंद को बाउंस मिलता है ना, दैट वाज सुपर। और वहां से जब, और सबसे बड़ी बात क्या कि आप गुड लैंड, एक जो बल्लेबाज का एक फॉलो थ्रू होता है ना, जब फ्रंट फुट पे आता है
तो उसके फ्रंट फुट से 2 या 3 यार्ड आगे वो जो अनसर्टेनिटी ऑफ अनिश्चितताओं का गलियारा कॉरिडोर, अनसर्टेनिटी ऑफ कॉरिडोर होता है, वहां जब गेंद पिच होती है ना, वहां से जब गेंद को आप बाउंस उठाते हो, बल्लेबाज जा तो रहा फ्रंट फुट पे खेलने के लिए, लेकिन जब उसको अपने आप को लैंड कर रहा है वहां पे, तो वहां और उसने एंटीसिपेशन लगा रखा है कि गेंद आई थिंक दैट द हाइट सुटेबल हाइट। मैं आपको एक रियल व्यू करके दिखाता हूँ, जिस तरीके का, जैसे अभी समझिए मैं बल्लेबाजी कर रहा हूँ, ये मेरा स्टांस है, अब मैं ये तो मैंने हाइट का अंदाजा लगाया कि बॉल इस लेवल तक आएगी यहाँ, और जब यहाँ से गेंद अब वो ऊपर जाए, मेरे चिन से ऊपर होते हुए निकल जाए ये, तो वहां पर फिर मुझे एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जिस तरीके की गेंदबाजी रही है इंडियन टीम की स्पेशली इस मैच में, जब मैं फ्रंट फुट से फिर मुझे अपने आप को स्लाइडली पुल अप करना पड़ेगा उस गेंद को एडजस्टमेंट करने के लिए, और वहां पे फिर इतना टाइम नहीं होता कि आप फ्रंट फुट से बैक फुट पे आके एडजस्टमेंट कर सको। 99% आप विकेट निकाल देते हो वहां पे, बहुत कम चांस, रेयर चांसेस होते हैं कि आप अपने आप को सर्वाइव कर पाओ। और वही जो सबसे मेन मुद्दा होता है, द कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितताओं का गलियारा। उस जगह जब गेंदबाजी होने लगती है तो दुनिया में कोई भी खिलाड़ी हो, कितना भी महान खिलाड़ी हो, आई थिंक बहुत समय तक वो पिच पे अपने आप को सेफ नहीं रख सकता। और वही काम आज मोहम्मद सिराज और अर्शदीप की गेंदबाजी में देखने को मिला। जिस तरीके से दोनों ही गेंदबाजों ने वो एरिया पकड़ रखा था, स्पेशली अर्शदीप की एक खास बात ये है, जब वो गेंद बीच बीच में वो गेंद ऐसी करते हैं कि मिडिल स्टंप और ऑफ स्टंप के पास गेंद पिच होने के बाद वहां से गेंद सीधी कर दी, और लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों को तो एक ब्रह्मास्त्र है कि राइट हैंडर के खिलाफ अगर आपने वो गेंद सीधी कर दी है तो फिर नहीं बचाने वाला कोई। अगर गेंद ने हाइट पकड़ ली तो दैट्स अनदर मैटर, अदरवाइज उसकी विकेट जानी ही जानी है। एलबीडब्ल्यू क्योंकि बल्ला तो आ ही नहीं पाता, गेंद डिफेंड नहीं कर पाती है जब तक बॉल वहां से सीधी होती है, बल्ला एयर में ही रहता है, या तो स्टंप ले जाती है या फिर पैड पे हिट होती है, और एलबीडब्ल्यू और बॉल दो ही डिसीजन है वो कैरी करते हैं इस गेंद के साथ। तो इस तरीके की गेंदबाजी रही, और आप देखिए कितनी गेंदें जिस तरीके से डाली अर्शदीप ने इस मैच में, पूरी तरीके से अर्शदीप और हर्षल पटेल को एक विकेट मिली है। इनकी गेंदबाजी में जो विश्लेषण रहा है, मैं आपको बताऊं, भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 35 रन दिए, कोई विकेट नहीं निकाली है, लेकिन एक जो बेस बनाया है अर्शदीप सिंह 4 ओवर में 37 रन, क्योंकि जब आप वो गेंदबाजी करते हैं ना, जो मैं बताया था कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, वहां पर जो गेंदें पिच होती है, वहां से जब आप अपने आप को सर्वाइव करने के लिए फ्रंट फुट के बाद बैक फुट करते हो, एजेस लगते हैं, और हर एज के लिए फील्डर आप नहीं खड़े कर सकते। एक बड़ी बात है कि हर एज के लिए आप फील्डर को नहीं लगा सकते, एक आध बाउंड्री जाएंगी, और वो जो 37 रन 4 ओवर में नजर आ रहे हैं 4 ओवर में, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि वो जो ऊज आज होती है उन पर जो रन आए हैं। अदरवाइज बल्लेबाज की इस पूरे मैच के दौरान जो मैंने स्टडी किया है, बिल्कुल भी सहज नहीं थे। 57 रन फ्लैप और कॉनवे का 59 रन, दे परफॉर्म स्टार्टिंग और कॉनवे से करूँ तो ठीक है कर रहे थे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए फिर उनके लिए बड़ी दिक्कतें होने लगी। आपका सिराज 4 ओवर में 17 रन, सिराज ने, क्योंकि लेफ्ट हैंडर की गेंदों में क्या है, वो एंगल मोस्ट ऑफ द टाइम एंगल में रहती है, और वहां से एज लगने बहुत लाजमी है। लेकिन जब सिराज गेंदबाजी कर रहे थे स्टार्ट में बल्लेबाजी के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी, जब कॉनवे, चैंपियन, ग्लेन फिलिप्स, दे आर द राइट हैंडर, और राइट हैंडर गेंदबाजों में एक खासियत ये होती है कि राइट हैंडर गेंदबाज को, अगर राइट हैंडर गेंदबाज है सॉरी, तो वो अगर लेफ्टी बल्लेबाज को भी गेंदबाजी करा रहा है राइटी को, उस लेफ्ट हैंडर गेंदबाज एंगल ज्यादा बनाता है, 99% वो उसकी गेंदें एंगल बनाती है। एक्सेप्शनली लीव अगर हम वसीम अकरम को छोड़ दे तो वो एंगल ज्यादा बनाती है। राइट हैंडर गेंदबाज स्विंग दोनों तरफ अच्छा कराता है, लेफ्टी बल्लेबाज हो राइटी बल्लेबाज हो, तो वहां गेंदें बीट करती हैं बल्लेबाज को। और लेफ्ट हैंडर गेंदबाजों में खास वजह क्या होती है, एज लेने का, वो जब एज बल्ले का एज लेती है ना, वहां से फिर वो विकेट निकलती है। जब वो हम, क्योंकि वो एंगल से हम उसे जज करते हैं, और जब वो एज यहाँ लगता है इस हिस्से पे, इस कई हिस्से पे एज लगता है, तो चांसेस ज्यादा रहा है लेफ्ट हैंडर गेंदबाज बनते हैं कि वो विकेट निकलने के, बीट राइट हैंडर गेंदबाज करते हैं और विकेट लेफ्टी गेंदबाज ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो विकेट दिला सके।
तो आप इकोनॉमिकल रह सकते हो, राइट हैंडर गेंदबाज है, आप खर्चीले साबित हो सकते हो, और मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस बिगर देन राइट हैंडर, रेशियो ऑफ राइट हैंडर, कि आप लेफ्टी गेंदबाज को ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो विकेट निकाल सके, और इसी का लेकिन सिराज ने 4 ओवर 17 रन के 4 विकेट निकाली है। वही दीपक हुड्डा एक ओवर में 3 रन, चहल 3 ओवर 35 रन, हर्षल पटेल 3 ओवर 4 गेंद 28 रन 1 विकेट। तेज गेंदबाजी ने काफी अच्छी गेंदबाजी की, और फिलिप और कॉनवे को छोड़ दिया जाता, आई डोंट थिंक सो कोई भी ऐसा बल्लेबाज रहा जो इन दोनों गेंदबाजों का बिल्कुल। लेकिन एक चीज है, पूरे 20 ओवर खेले, न्यूजीलैंड ने ये कम्पीट किया, ये मेक श्योर किया कि 20 ओवर हो, कि जिसकी वजह से जो स्कोर बनना था 160 का, वो उन्होंने बनाया, क्योंकि 160 में तकरीबन 100 नियर बाय 20 के आसपास इन दोनों बल्लेबाजों का, और बाकी कंट्रीब्यूशन एक्स्ट्राज एंड समथिंग आई थिंक चैंपियन का है एक, और 100 मिचेल का है। तो इस तरीके की गेंदबाजी, लेकिन जब भारतीय टीम गेंदबाज बल्लेबाजी करने आती है, जिस समय 75 रन 9 ओवर में ईशान किशन और ऋषभ पंत दोनों ही बल्लेबाज इस बार वो करिश्मा नहीं दिखा पाए जो पिछले मैच में। तो ऋषभ पंत उतना बेहतर नहीं कर पाया था, लेकिन ईशान किशन ने एक स्टार्ट पकड़ा था, एक छोटा कैमियो खेला था, अच्छा खेला था। इसमें सूर्य कुमार यादव भी 13 रन पे नहीं चल पाया। इस मैच में अगर हम देखें, इस जोड़ी की गेंदबाजी, सादी की, माइल की, हार्दिक पांड्या 30 रन पे बल्लेबाजी करे थे, और दीपक हुड्डा 9 पे। तो जो टॉप ऑर्डर था, दूसरे मैच में जिस तरीके से टॉप ऑर्डर ने परफॉर्मेंस की थी, स्पेशली सूर्य कुमार ने, वो यहाँ पर नहीं चल पाए। एक रणनीति शायद इस मैच में सूर्य कुमार की बने, इस जोड़ी, और देखिए फंसाया गया है सूर्य कुमार को, पूरी एक रणनीति के तहत काम किया गया था। 10 गेंदों में 13 रन, वो कहीं ना कहीं वो जो पॉइंट जहाँ पर बल्लेबाजी करने आते हैं, इस जोड़ी को तुरंत लगाया गया, विकेट निकलते ही इस जोड़ी को लगाया गया। एक तरफ से स्टीव साउदी की गेंदबाज थी, एक तरफ से इस जोड़ी की गेंदबाजी थी। देखिए दोनों ओवर इस जोड़ी ने सूर्य कुमार को ही कराए हैं, जिसमें से लास्ट ओवर को विकेट निकाली है। तो एक रणनीति, पिछले मैच में ये होमवर्क कहीं ना कहीं आपका विलियमसन से ड्रॉप हो चुका था, ये होमवर्क वो करके नहीं आए थे, जिसके वजह से उन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ। 190 प्लस का इंडिया ने स्कोर किया, उसके बाद से उनको तकरीबन 100 नियर बाय आउट कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये कमी रह गई थी भारतीय बल्लेबाजों को विश्लेषण करने में, लेकिन इस बार किया था, स्कोर अच्छा था, विकेट 4 गिरा चुके थे, इंडियन टीम को 11 ओवर में 90 रन चाहिए थे। हार्दिक क्रीज पे थे आपका, उनके साथ दीपक हुड्डा, दीपक हुड्डा की बल्लेबाजी को हम कम नहीं आंक सकते, क्योंकि वो आईपीएल में आपका गुजरात लॉयंस की तरफ से एज ओपनर खेलते हैं, और वैसे वो फर्स्ट डाउन पंजाब की तरफ से फर्स्ट डाउन सेकंड डाउन बल्लेबाजी कर चुके हैं। तो उनकी बल्लेबाजी पे बिल्कुल भी शक व शुबा नहीं होना चाहिए, वो किसी भी वक्त बहुत खतरनाक बल्लेबाज है, और किसी भी वक्त मैच की परिस्थिति बदल सकते थे। तो न्यूजीलैंड टीम ये ना सोचे कि बारिश से उसकी वजह से इंडिया बच गई, ये सोचे कि आप बारिश की वजह से बच गए, अदरवाइज ये 2-0 होता। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन या सोशल नेटवर्क साइट पे भी जा सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो पे चलते हुए दिखाई देगा। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।